प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के दास अंकित साजवान जी से जानेंगे कि कैसे हम मसीह में विश्राम पा सकते हैं और उसके संगी वारिस बन सकते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस संदेश के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत को पाएंगे। तो निरंतर आप इस संदेश को पूरा सुने। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus is saying, come to me all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. वो कह रहा है, वो शब्द यहाँ पे भी यीशु मसीह दोबारा बता रहा है कि वो परमेश्वर है जेनेसिस का। वही परमेश्वर जो उत्पत्ति में मनुष्य जाति को विश्राम देना चाहता था, वो कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास है तुम्हारे लिए विश्राम, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Even here Jesus is proving that he is the God of Genesis who is saying, come to me, I will give you rest. Amen. I will give you सबात, मैं तुम्हें शबात दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। I'll give you rest. वो आपको विश्राम देना चाहता है। He wants to give you rest. और जब आप सच में सुसमाचार को समझेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, And when you will truly understand the gospel and believe on it. हम कई मसीहों का ध्यान वो आते हैं ना, सबसे पहले वो पूछते हैं, अच्छा पास्टर जी हम कितना उपवास रखें, कितना करें? Many believers when they come they ask, how much should we fast? We are always trying to strike a deal with God. हम हमेशा परमेश्वर से एक डील करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो क्लाइंट के पास जाता है, एक डील। They go to a client for a deal. परमेश्वर चंगा कर दे, Lord heal me. पहले हम कहते थे वो चढ़ाएंगे, अब हम कुछ और कहते हैं, Earlier we used to say I'll offer. उपवास रखेंगे परमेश्वर। Lord I'll fast for you. परमेश्वर कलीसिया में जो खाना मिलता है ना फादर किचन में, एक संडे वो कर देंगे हम। I'll give one Sunday. Always trying to strike a deal with God. हमेशा परमेश्वर के साथ एक डील कर रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है वो तब करेगा, पहले मुझे करना पड़ेगा। Because we think he will only do after I have done something. परमेश्वर कह रहा है, God is saying, सब नीचे रख दे जो तू उठाना चाहता है keep बाहर, down everything, all the weight you want to lift. मेरे पास आ Come to me और मुझ पर विश्वास कर, and believe in me. मैं तुझे सच्चा विश्राम दूंगा। I'll give you true rest. अब आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी, Now you don't have to ना climb उतरनी stairs, not get down from there, ना किसी को खाना खिलाना है। not feed अब हम anybody. खाना क्यों खिलाते हैं? Why do खिलाते हैं तो we give food to people? क्योंकि हम लोगों से प्रेम करते हैं, Because we love people, इसलिए नहीं किया। not to show to him. फोटो खींच लो, फोटो खींच लो परमेश्वर जल्दी। Please take देखो a picture, देखो, Lord. See, look, मैं I'm दशवांश दे रहा हूँ परमेश्वर, this is my tithe. मैं फादर किचन के लिए दे रहा हूँ। I'm giving for Father Kitchen. परमेश्वर अब आपसे और प्यार नहीं कर सकता, वो पहले से ही आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। Now God cannot love you more. He already loves you to his best ability. सो परमेश्वर का और प्रेम कर कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे, इस यत्न को बंद करो और विश्वास करो कि वो पहले से आपसे अनंत से प्रेम करता है। So stop trying to get God to love you more and believe that he already loves you. आमीन। बहुत अंतर है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। There's a huge difference. I'll give you an एक example. घर में एक बेटा है या बेटी है, There's a son or a daughter in a house. वो कह रहा है मुझे जायदाद चाहिए, He's saying, I want the तो inheritance, सेवा करनी पड़ेगी। so I'll have to serve my parents. सो क्या अच्छा लगता है, What do they पापा like? को क्या बढ़िया पसंद है, What does Papa like? वो बनाओ, I'll make that. क्योंकि करेंगे सेवा तो मिलेगा। Because if I'll serve him, I'll get the money, I'll get the inheritance. जो पसंद है पापा को मिला। Whatever Papa likes, I'll make it. ऐसे ही कई मसीहों का आज रिश्ता परमेश्वर के साथ। That's how many believers have a relationship with God. वो परमेश्वर के पास आते हैं इस उद्देश्य से कि मुझे परमेश्वर को खुश कर दूं मैं, ताकि जो मुझे चाहिए परमेश्वर मुझे दे दे। God will give me what I want. पूरा ध्यान ही है, The entire पापा time. साइन करके दे दे मुझे, Papa just sign the documents once. प्रॉपर्टी के कागज चाहिए साइन कर दे। Let him just sign on property तब documents. तक जो पापा बोलेंगे वो करूं। Till then, whatever Papa says, I'll do that. ये सेल्फिश प्यार है। This is selfish love. मगर अब आपको दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। I'll give you another scenario. पापा ने बेटे को बुलाया, Papa called his son बोला ये बेटा जो मेरा है मैंने तेरे को दे दिया। and signed off whatever his inheritance was, said, I give it to you now. बेटा पापा को कह रहा है, पापा And the son is अच्छी है प्रॉपर्टी,
It's good to have मेरे लिए property. असली धन आप हो। You are my true treasure. और तब वो अपने पिता की सेवा करता है, And then क्योंकि he वो अपने serves his पिता से father प्रेम करता है। because he loves his father. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? Do you understand what I'm saying? परमेश्वर ने हमें बाइबल कहती है हम परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। Bible says we are heirs of God and co-heirs with Christ. बाइबल कहती है इफिसियों 1:3 में कि परमेश्वर ने पहले ही हमें सब आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। Ephesians 1:3 says God has already given us all spiritual blessings in Christ. अब जो हम उपवास करते हैं, जो हम कलीसिया आते हैं, जो हम देते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, इसलिए नहीं करते कि ताकि उसके प्रेम को कमाएं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसने पहले से हमसे इतना प्रेम किया है। Now our fasting, our coming to church, whatever we give is not to earn love from Him, but because He has loved us so much. समझ रहे हैं आप लोग? तब हम विश्राम में प्रवेश करते हैं। That is when we enter His rest. मेरे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से बिना स्वार्थ का प्रेम करते हैं तभी हम परमेश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और उसके संगी वारिस बन सकते हैं। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने इस संदेश के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत को पाया है। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।